गाइस आज हम करने वाला है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एमसीक्यूज दे रखे हैं जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है एंड हमने जो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा है हमें उसको जस्टिफाई भी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। एंड डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे रखी हमें, साइन 60 कॉस 60 tan 60 एंड साइन 30 की उसमें दे रखी है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू क्या होती है अगेन 1/√3 उसका होल स्क्वायर। डोंट फॉरगेट ये पूरा का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बी 2/√30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 3। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ का डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3, यह आ जाएगा 2/√3। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ये। तो ये ऐसे, ये कैंसिल ये आ गया 2 और ये आ गया √3 अपॉन 3/√3 आगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये जो एंटिटी है ना, ये हमारे ना तो साइन 60 की वैल्यू है, ना कॉस 60 की, ना टेन 60 की और ना ही साइन 30 की वैल्यू है। तो इसलिए मैं ऊपर नीचे क्या कर रही हूँ, √3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऐसे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3√3 रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये ऐसे 3 से 3 कैंसिल। ये समझ में आया ना, √3 कैसे होगा, ये दोनों रूट में है और जब दो वैल्यूज होती है तो वो एक बन करके बाहर आ जाती है सिंगल वैल्यू, और ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारा √3 अपॉन में 2। क्या ये हमारा एग्जिस्ट करता है टेबल में? हाँ बिल्कुल करता है। अब ये कौन सी वैल्यू पे करता है, इन चारों में से ये कौन सी किसकी वैल्यू है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो किससे मैच कर रहा है ये आंसर हमारा, ऑब्वियसली साइन 60। तो हमारे इसका आंसर क्या हो गया साइन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 - टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। एंड ये हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। तो अब हम ये देख लेते हैं फटाफट। 1 - टेन 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन 45 अगेन क्या होता है 1 एंड उसका स्क्वायर। तो क्या आएगा 1/1 1 - 1 अपॉन में 1 + 1। तो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, आंसर क्या आ गया 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। साइन 2a = 2 sin a, ये हमें गिवन है, ये ट्रू है। व्हेन a = अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में कि a हमारा क्या है, और a यहाँ पे क्या है एंगल है। इस यहाँ पे देखो ये साइन a है, तो साइन a का एंगल क्या है a, और वहीं पे यहाँ पे साइन 2a है, तो इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है 2a। ये 2 सेपरेट नहीं है, ये 2 जो है ना ये इस एंगल के साथ काउंट होता है, राइट। तो ये है 2 साइन थीटा = 2 साइन अल्फा, मतलब 2 डिफरेंट एंगल्स है। ठीक है, तो अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फटाफट कर लेते हैं हम। इसमें हमें गिवन नहीं है a, और ना ही हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे। तो हमारे पास जितने भी 4 गिवन ऑप्शन है हम उन्हीं को ही सबसे पहले ट्राई करना चालू करेंगे
एंड जिस भी ए की वैल्यू के लिए हमारी ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो वही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 पे ट्राई करें। तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन 0। तो ये क्या होगा, साइन 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड 2 साइन 0, अगेन साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या ये हमारा एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है, क्या हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। ये तो हमारा फर्स्ट केस में आंसर आ गया, लेकिन अगर हमारा फर्स्ट केस में आंसर नहीं आता तो हम क्या ट्राई करते, फिर हम हमारा 30 डिग्री ट्राई करते, फिर यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता और यहाँ पे 30 डिग्री हो जाता, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन सॉल्व होता, जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या है एंड यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या है, एंड फिर वो वैल्यू निकाल करके हम उसको इंटू 2 करते। सो बेसिकली अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, तो हमारे यहाँ आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, दैट इज 0। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्या कह रहा है, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। उसकी सिंपली हमें वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ये फर्स्ट पार्ट की तरह। तो हम इसको सॉल्व कर लें। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√3, एंड 1 माइनस 10 30 की वैल्यू क्या होती है अगेन, दैट इज 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, रूट हट गया बेसिकली इसका, ये इस पे स्क्वायर आया, ये इस पे स्क्वायर आया, तो ये हो गया ऐसे। ये क्या होगा, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, इधर 3 नहीं है, इधर 3 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर 3 चला जाएगा एंड पूरा बॉटम में 3 आ जाएगा। समझ में आया, ये इंटू हो रहा है, ये तीनों हम इसको इंटू कर देंगे ऊपर नीचे 3 से, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो मैच हो जाए। तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 3। अब मैं इस एंटिटी को क्या कर रही हूँ, ऊपर लेके जा रही हूँ, ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, तो 2√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 3√3। लेकिन ये तो 3√3 3/√3 जो है, ये तो हमारी टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यू। क्या करेंगे हम, सेम वही चीज़ करेंगे, ऊपर और नीचे इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, ये 2 वैल्यू हो गई, ये 1 बन के बाहर आएगी, 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारा, √3। अब मुझे बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3, एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2। तो किससे मैच हो रहा है हमारा आंसर, ऑब्वियसली tan 60। सो दिस इज द आंसर।